बुलेटिन के आगाज में शहरियों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 100 पर 100 अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन पर आयद कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टैक्स वसूली आज खुद नोटिस पर फैसला सुना दिया। अवाम महंगाई में पिसी है, रिलीफ देने का मुतालिबा कर रही है। आपको बताते चले कि 100 पर 100 अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। अब इस पर अवाम का रद्द अमल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर जारी किया है कि मोबाइल चार्जेस पे ये जो कटिंग किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत इक़दाम है। पहले भी ऐसा हो रहा था, जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी पे फिर जुल्म हो रहा है। तो ये अगर हम फ़ॉरेन में या कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे इजाफी चार्जेस दिए जाते हैं। 100 का अगर आप वहाँ पे बैलेंस करवाते हैं तो आपको 110 रुपीज़ दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये इक़दाम बिल्कुल गलत है, जो नाकाबिले मंजूर। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये लोगों को रिलीफ दिया था तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए था, ना कि ये कि हर चीज़ में जिस तरह यू टर्न ले रहे हैं उस तरह उन्होंने कार्ड में भी यही काम किया कि पहले रिलीफ दिया और अभी उसको वापस उन्होंने कटौती शुरू कर दी है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो पहले वाला सिस्टम था कि 100 पे 100 ही मिलने चाहिए। पहले थोड़ी महंगाई हो रही है तो उस पर ये हर एक की ज़रूरत बन चुकी है। मोबाइल जो है, चाहे गरीब है चाहे कोई अमीर है, तो इक्वलिटी इसी में थी कि ये 100 का 100 ही रहने दिया जाता तो बहुत बेहतर था। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे और अगर 100 का कार्ड है तो 100 ही उन्हें मिले, उसमें कटौती ना करे। ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। पहले हम 100 का लोड करवाते थे तो 100 ही आते थे, लेकिन अब इस पे टैक्स डलेगा 100 रुपये में, तो वो हमें 85 रुपये या 90 रुपये मिलेंगे। तो ये हमारे गरीबों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। 100 पे 100 ही आना। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है आपने देखा, आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दो। वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने पार्टी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ एहतजाज में किसी वाइस चेयरमैन और काउंसलर ने शिरकत ही ना की। पहले कभी पूछा नहीं, अब क्यों उनका साथ दें। वाइस चेयरमैनों की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आपको बताते चले कि वाइस चेयरमैनों की जानिब से ऐसा कहा गया कि इससे पहले कभी पूछा नहीं गया, तो एहतजाज में शिरकत क्यों करें। मजीद जान लेते हैं वकार घुम्मन से। वकार बताइए। पंजाब असम्बली के सामने जो लाहौर के बल्दियाती नुमाइंदों ने मुजवजा जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसके खिलाफ एहतजाज किया था, उसमें लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चेयरमैनों और काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने उसमें शिरकत नहीं की थी। 274 से जो वाइस चेयरमैन है और 3000 से ज़ायद जो काउंसलर्स हैं उन्होंने इस एहतजाज का बाइकआउट किया। उनका ये कहना था कि जब उनके हक़ की बात थी तो कोई चेयरमैन उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था, और अब जब नया बल्दियाती निज़ाम आने जा रहा है और उसमें तमाम लोगों को बाइख्तियार करने की बात की जा रही है, तो वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि नए बल्दियाती निज़ाम को वेलकम करेंगे। और इसी ये कल के एहतजाज में भी वहाँ पे ना कोई काउंसलर देखने में नज़र आया और ना ही कोई वाइस चेयरमैन इस एहतजाज का हिस्सा बना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम लोग हैं जो कि पार्टी की वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि कल के एहतजाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सूबाई क़यादत है वो भी उसमें मौजूद थी, लेकिन पार्टी के ही बाकी लोग उसमें मौजूद नहीं थे। वाइस चेयरमैनों का ये कहना है कि अब हम इस जो निज़ाम ख़त्म होने जा रहे हैं इसके हक़ में हैं, और जो नया निज़ाम आएगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे, ताकि उसमें जो वाइस चेयरमैन और जो काउंसलर्स को बाख्तियार करने की बात की जा रही है उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार घुम्मन आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद कहते हैं जमहूरी हुकूमत आमरीत की डगर पर चल निकली। मुकदमात से डरने वाले नहीं, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक की जंग लड़ेंगे। मजीद जानिए राव दिलशाद हुसैन की रिपोर्ट में। 16 MP और जलाओ घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होने पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक पर शब खून मारने पर एहतजाज किया, नहीं मालूम किसने मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया। वजीर आजम तो खुद कहते हैं एहतजाज करो, कंटेनर देंगे, खाना भी देंगे, लेकिन अब मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमारे जो इस वक्त के वजीर आजम साहब हैं वो तो खुद कहते हैं कि एहतजाज करो, वो तो खुद कहते हैं कि धरना करो, और वो तो ये कहते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो खाने के और सुन्नत पूरी की है, खाने के और दिखाने के और अच्छा वो कहते ये हैं, और पुलिस को कहते हैं FIR काट दें। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना था कि जमहूरी हुकूमत आमरीत की डगर पर चल पड़ी है, सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कराया गया है, ये जमहूरी हुकूमत का तर्ज अमल नहीं। किसने कराया हमारे खिलाफ ये मुकदमा? एक पुलिस वाले ने करवाया। पुलिस किसके मातहत है? हुकूमत वक्त। तो यही तो मैं कहता हूँ कि जमहूरी हुकूमत है भाई, खुदा का खौफ करो, या तो फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, और अगर जमहूरी हुकूमत है तो जमहूरी अंदाज को सीखो।
उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज किया, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर यकीन रखते हैं। गिरफ्तारी से नहीं डरते, अवामी मसाइल के लिए बाहर निकले। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें आवाम के लिए जेलों में जाना भी हमारे लिए एजाज़ की बात होती है। ये आपने खुद ही फरमाया कि MPO 17 जो है ये अक्सर सियासी लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे होते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। लॉर्ड मेयर लाहौर ने मजीद कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों के हक के लिए आइंदा भी एहतजाज करेंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं, सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले रेस्टोरेंट्स को जुर्माने किए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने DHA में वाक़े बोविनोज रेस्टोरेंट को जुर्माना कर दिया। बोविनोज रेस्टोरेंट 9 माह से सेल्स टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहा था। ज़राए के मुताबिक बताया गया। PRA ने बोविनोज रेस्टोरेंट को 90,000 रुपए जुर्माना कर दिया। 24 वॉल स्ट्रीट पिज्जा, जेमिन जावा और पिज्जा मैक्स जाकर तिक्का जोहटाउन को भी जुर्माना किया गया है। PRA की इस कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा क्या कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से ऐसे रेस्टोरेंट जो कि गुज़श्ता 6 माह से अपने इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवा रहे, उन्हें जुर्माना आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने डिफेंस में वाक़े बोविनोज रेस्टोरेंट को 90,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक बोविनोज रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया गुज़श्ता 9 माह से अपने सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवा रही थी, जिस पे उन्हें नोटिस देने के बाद उनको जुर्माना आयद करके वसूली कर ली गई है। इसी तरह जोहर टाउन में जाकर तिक्का, उसके साथ साथ जेमन जावा और 24 वॉल स्ट्रीट पिज़्ज़ा को भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से जुर्माना आयद किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू कर रखी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 65,000 से ज़ायद जो टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 25,000 से ज़ायद हैं जो कि अपने गोशवारे जमा नहीं करवा रहे, जिसमें ऐसे रेस्टोरेंट जो कि गोशवारे जमा नहीं करवा रहे उन्हें जुर्माना आयद करके उनसे वसूलियाँ करने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। जी ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस से खबर है, जहां पर कड़ा एहतसाब। ट्रैफिक पुलिस ने 3,72,000 लीटर पेट्रोल की चोरी रोक दी। 9 माह के दौरान 1,68,62,000 रुपए से जायद का पेट्रोल चोरी होने से रोका गया। ट्रैफिक पुलिस ने IG ऑफिस से मिलने वाले 26,72,000 रुपए का बजट सरेंडर कर दिया। CTO मलिक लियाकत ने मौजूदा मिलने वाला बजट सरेंडर करने के लिए IG को मरासला लिख दिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस में कड़ा एहतसाब। ट्रैफिक पुलिस ने 3,72,000 लीटर पेट्रोल की चोरी रोक दी। 9 माह के दौरान 1,68,62,000 रुपए से जायद का पेट्रोल चोरी होने से रोका। ट्रैफिक पुलिस ने IG ऑफिस से मिलने वाला 26,72,000 रुपए का बजट भी सरेंडर कर दिया। CTO मलिक लियाकत ने मौजूदा मिलने वाला बजट सरेंडर करने के लिए IG को मरासला लिख दिया। इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान, बताएं कि जहां लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग या डॉल्फिन विंग है, ये पेट्रोल की किल्लत का शिकार है क्योंकि इनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब अगर ट्रैफिक पुलिस को अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस ने जो गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत का पेट्रोल जो है इसकी चोरी रोकी है। और इस हवाले से जो नया जो बजट मिला था, इस 1 माह कबल लाहौर पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को जो पेट्रोल की मद में 26 लाख रुपए जो मिले थे, उस समेत जो 1.5 करोड़ रुपए की चोरी थी, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए के करीब लगभग जो रकम बनती है, ये CTO ऑफिस ने इसको सरेंडर किया है और इसको IG ऑफिस को भिजवाया है। इस हवाले से आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के जो हुकाम है, जिसमें CTO मलिक लियाकत है, उनका ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ की जानिब से जो कड़ा एहतसाब किया जा रहा है और इस कड़े एहतसाब के लिए जो फ्यूल कार्ड्स दिए जाते हैं ट्रैफिक वार्डन को या दीगर अफसरान को, तो उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा गया, जिसकी मदद से जो गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जो पेट्रोल है उसमें 2.5 करोड़ रुपए की बचत हुई और ना ही किसी का पेट्रोल कम किया गया और ना ही किसी की माइलेज जो है वो कम की गई। वो तमाम चीज़ें उसी रूटीन में चलती रहीं, लेकिन जो पेट्रोल चोरी थी उसको रोकने के लिए कड़ा एहतसाब किया गया था और कड़ी निगरानी रखी गई, जिसकी मदद से 2.5 करोड़ रुपया की रकम जो थी, कसीर रकम, इसकी बचत की गई और ये रकम अब वापस IG ऑफिस को भिजवा दी गई है। लाहौर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास फ्यूल के पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, लिहाजा नए बजट में उनके लिए पैसे ना रखे जाएं। जी, नए बजट में उनके लिए पैसे ना रखे जाएं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह लिए।
और अब खबर है महकमा एक्साइज से, जहां पर कई सालों से एक ही सीट पर काम करने वाले अफसरान और एहलकार तब्दील होने वालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। तब्दील होने वालों में 10 डीपीओ, 15 डीईओज, इंस्पेक्टर क्लर्क शामिल हैं। डीजी एक्साइज ने करप्शन, गफलत के बाइस तबादलों का हुक्म दिया था। तब्दीलियां की गई हैं। महकमा एक्साइज में कई सालों से एक ही सीट पर काम करने वाले अफसरान और एहलकार तब्दील किए गए हैं और तब्दील होने वालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके साथ साथ 10 डीपीओ, 15 डीईओ और इंस्पेक्टर क्लर्क भी शामिल हैं। डीजी एक्साइज ने करप्शन और गफलत के बाइस तबादलों का हुक्म दिया है। गफलत बरतने पर यह कार्रवाई की गई है, तबादले किए गए हैं। महकमा एक्साइज में तबादले किए गए हैं। कई साल से एक ही सीट पर काम करने वाले अफसरान और एहलकारों को तब्दील किया गया है। और अब पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि 378 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सीसीपीओ लाहौर बी ए नासिर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपर क्लास कोर्स पास करने वाले सब इंस्पेक्टर्स को कंफर्म किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच सब इंस्पेक्टर की सीनियरिटी लिस्ट जारी करेगा। आपको बताते चलें, अच्छी खबर है ट्रेनिंग करने वाले इंस्पेक्टर्स के लिए 378 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। सीसीपीओ लाहौर बी ए नासिर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपर क्लास कोर्स पास करने वाले सब इंस्पेक्टर्स को कंफर्म किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच सब इंस्पेक्टर की सीनियरिटी लिस्ट जारी करेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट से खबर है, कारोबारी हजरात के लिए बड़ी खबर है। अदालत ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने का हुक्म दिया। सुबहानअल्लाह स्टील मिल्स समेत दीगर दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स की वसूली रूल 6 के सब रूल 4 की खिलाफ वर्जी है। रूल 6 सब रूल 4 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसमें मेरी जिस डेट से रजिस्ट्रेशन होनी है तब से मेरी जो है टैक्स की वसूली हो सकती थी। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि सेल्स टैक्स 1990 के सेक्शन 19 के खात्मे के बाद रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स की वसूली नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स की वसूली आइन के आर्टिकल 10A और 25 की भी खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजारों ने इस्तदा की कि रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स वसूली का इकदाम कालादम करार दिया जाए। सेक्शन 19 है सेल टैक्स एक्ट 1990 का, जिसके तहत पोजीशन ये थी कि मुझसे टैक्स रजिस्ट्रेशन से कबल वसूल किया जा सकता था, उसको खत्म कर दिया गया। FBR के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 25 के तहत रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स वसूल कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स वसूली के लिए FBR के रेफरेंस को खारिज कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स वसूली के इकदाम को कालादम करार दे दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। रुक करेंगे सेशन कोर्ट का, जहां पर अहाता एक बार फिर मैदान जंग बन गया। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के रिश्तेदार आपस में झगड़ पड़े। घूंसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट। ग्वाल मंडी की रिहायशी मुबीन ने 10 रोज कबल अजीम नामी लड़के से पसंद की शादी की। मुबीन के वालिदैन ने अजीम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एडिशनल सेशन जज राय नवाज मार्ट की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां दोनों पार्टियों के खवातीन और हजरात पेश हुए। अहाता अदालत में लड़की मुबीन के वालिद ने अजीम के साथ आने वाले रिश्तेदारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान लड़के अजीम का वालिद गुलाम नबी सर फटने से बेहोश हो गया। लड़की की वालिदा फरजाना और शहाना ने गुलाम नबी पर तशद्दुद किया, जबकि अदालत में आने वाले वकला और साइलिन की भी बड़ी तादाद लड़ाई देखने के लिए जमा हो गई। इस्लामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़ाई करने वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
अभी आपको बताएं, ईरानी काउंसुलेट में सूबाई वजीर तालीम के ईरानी काउंसुलेट जनरल से मुलाकात में पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में एजुकेशन की बेहतरी पर बात की गई। पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन की बेहतरी के लिए ईरान का ताउन दरकार है, मुराद रास की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। ईरानी काउंसिल जनरल ने तालीम के शोबे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरानी काउंसुलेट में सूबाई वजीर तालीम की ईरानी काउंसुलेट जनरल से मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में एजुकेशन की बेहतरी के लिए बातचीत की गई है। पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन की बेहतरी के लिए ईरान का ताउन दरकार है, मुराद रास की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि ईरानी काउंसिल जनरल ने तालीम के शोबे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। आपको बताएं कि जियाबगा में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सब डिवीजन लेस्को के मीटर रीडर शौकत अली पर कातिलाना हमला। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया गया। आपको बताते चलें कि झालड़ मोतिया के निसार अहमद, मोहम्मद जमील और दीन मोहम्मद ने मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया। मीटर रीडर शौकत अली की दाईं टांग पर छुरी से वार किए गए। मीटर रीडर शौकत अली इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज है। अफसोसनाक वाकया सामने आया। जियाबगा में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सब डिवीजन लेस्को के मीटर रीडर शौकत अली पर कातिलाना हमला किया गया। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया गया। निसार अहमद, मोहम्मद जमील और दीन मोहम्मद ने मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया। मीटर रीडर शौकत अली की दाईं टांग में छुरे से वार किए गए, जबकि मीटर रीडर शौकत अली इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज है। अफसोसनाक वाकया सामने आया जियाबगा के इलाके में, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और सब डिवीजन लेस्को के मीटर रीडर शौकत अली पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया गया। निसार अहमद, मोहम्मद जमील और दीन मोहम्मद ने मीटर रीडर पर जानलेवा हमला किया। कोट लखपत फिरोजपुर रोड पर डाकू वारदात करते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। खातून से डाकू मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहा था। मौके पर मौजूद शहरियों ने ताक़ुब करते हुए डाकू को पकड़ लिया। शहरियों ने डाकू की दुर्गत बनाई और फिर हवाला पुलिस कर दिया। मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। कोट लखपत फिरोजपुर रोड पर डाकू वारदात करते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। खातून से डाकू मोबाइल फोन छीन कर ले जा रहा था। ताक़ुब करते हुए डाकू पकड़ा गया। शहरियों ने डाकू की पहले खूब दुर्गत बनाई और फिर हवालाए पुलिस कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रैफिक असिस्टेंट के पहले बैच का तरबियती कोर्स करने वालों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। पहले बुनियादी रिक्रूट कोर्स ट्रैफिक असिस्टेंट की पासिंग आउट तकरीब चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में सजी, जिसमें जवानों ने मशकों का भी मुजाहिरा किया। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब आरिफ नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आईजी आरिफ नवाज ने तरबियत मुकम्मल होने पर जवानों को मुबारकबाद दी और ट्रेनिंग के मियार को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात का अज़म किया। मैं इस ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स में शामिल 580 जवानों को अपनी बुनियादी और अवलीन तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पास आउट होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स की खुशी भी दीदनी थी। कहते हैं हालात कैसे भी हों फराइज में गफलत नहीं बरतेंगे, क्योंकि दौरान ट्रेनिंग इनको ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ दीगर कोर्सेज भी करवाए गए हैं। सारे स्टंट्स में हम लोगों को भी ये करवाया गया। हम लोग यहाँ सिर्फ 3 फीमेल्स थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है। बेसिकली हमारा जो मकसद है ना ट्रेनिंग का इधर, वो यही है कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के तौर पर हम जाके अवाम में अपना पेश करें। 39 हफ्तों पर मुश्तमिल इस कोर्स का आगाज 9 जुलाई 2018 को हुआ। खवातीन समेत 580 अहलकारों ने हिस्सा लिया। अहलकार लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट के इजला से हैं। कैमरामैन राना टीपू के साथ अली साही, सिटी 42।
अब आपको बताएंगे पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोगों से भरा पड़ा है जो जमाने की रस्मों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने का हुनर जानते हैं। ऐसी ही एक खातून के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। कोई भी मैदान हो, बाहिम्मत लोगों के पुख्ता इरादों और इस्तकामत से ही मुआशरे में तब्दीली आती है और आने वाली नस्लों के लिए रास्ता हमवार होता है। इन्हीं बाहिम्मत लोगों में रबिया रज़ाक भी शामिल है। रबिया रज़ाक BSc की तालिबा हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल खेल को इन्होंने अपना मुस्तकबिल बनाया और 4 साल की अनथक मेहनत के बाद रवां साल पाकिस्तान की सुपर वुमेन का टाइटल अपने नाम कर लिया। रूटीन से हटके इसकी हमने तैयारी की है और इसमें बहुत मुश्किल हालात का हमें सामना, गर्मी सर्दी में हम ट्रेनिंग करते रहे हैं यहाँ पे। रबिया रज़ाक कहती हैं कि वो खेल में तो मेहनत करती हैं, लेकिन मुल्क के सॉफ्ट इमेज के लिए कौम को हमारा साथ देना होगा। जब तक हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वुमेन जो है उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि हम जितनी भी वुमेन हैं स्पोर्ट्स में उनको एक्सेप्ट करें ताकि वुमेन स्पोर्ट्स प्रमोट हो सके। रबिया रज़ाक के कोच और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के सेक्रेटरी राशिद मलिक कहते हैं खवातीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि खिलाड़ियों को आलमी सतह की सहूलियात फराहम करें। और स्पेशल जिम्नेजियम पावर लिफ्टिंग के वो आप बनाएंगे तो तभी ये गेम और आगे जाएगी और पाकिस्तान के लिए मेडल मजीद जीत सकते हैं। बिलाशुबा मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए खेलों बल्कि खेल के मैदानों में खवातीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करे और उनकी सरगर्मियों को फ़रोग दे ताकि दुनिया भर में मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर किया जा सके। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। अब तक के लिए इतना ही।